हेलो नमस्कार, गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे साथियों। और मैं आज आप लोग के लिए लेकर आ गया हूँ पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है। और सबसे पहले तो आप लोग ये समझ लें कि पार्ट्स ऑफ स्पीच आप लोग के लिए बहुत ही आवश्यक है, ज़रूरी है, नेसेसरी है। नेसेसरी क्यों है, ज़रूरी क्यों है, ये भी बात आप लोग सुन लें। ये इसलिए है कि यदि आप लोग इंग्लिश सीखना चाहते हैं, इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं, इंग्लिश स्पोकन बोलना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप लोग को पार्ट्स ऑफ स्पीच को पढ़ना होगा, क्योंकि इसी में आप लोग का सारा सेंटेंस का निचोड़ दिया हुआ है। और आप लोग कैसे सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे और किस तरह से आप लोग नाउन का प्रयोग करेंगे, प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे, एडजेक्टिव का करेंगे, वर्ब का करेंगे, एडवर्ब का करेंगे और प्रीपोजिशन का करेंगे। आइए आज हम लोग समझते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, इसे किस तरह से समझा जाए और आगे हम लोग कैसे इस पर काम करेंगे और किस तरह से आगे बढ़ेंगे, कैसे नाउन को सीखेंगे। आइए फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग स्टार्ट करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, ऑल द इंग्लिश वर्ड आर डिवाइडेड इनटू द 8 ग्रुप। सभी इंग्लिश वर्ड को 8 ग्रुप में डिवाइड किया गया है और उसके अनुसार अकॉर्डिंग टू द वर्ड्स दे डू इन अ सेंटेंस, उसके अनुसार क्या किया गया है, उसके अनुसार उसका एक वर्क है, काम है और वह क्या करता है, एक सेंटेंस को मेक करता है। इच ग्रुप इज कॉल्ड पार्ट ऑफ स्पीच। हम क्या कहते हैं, इन सभी ग्रुप को क्या कहते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। प्रत्येक ग्रुप को क्या कहा जाता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच कहा जाता है। और पार्ट्स ऑफ स्पीच स्पीच जो है 8, इसको 8 वर्गों में विभाजित किया गया है। और इसे इसका जो हमारा पहला ग्रुप होता है और इसको हम लोग नाउन कहते हैं। जैसे आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे फर्स्ट ग्रुप इसे कॉल्ड नाउन हो जाएगा एंड सेकंड वन हो जाएगा आपका इट इज कॉल्ड प्रोनाउन हो जाएगा, थर्ड वन हो जाएगा इट इज कॉल्ड एडजेक्टिव हो जाएगा, एंड फोर्थ वन हो जाएगा इट इज कॉल्ड वर्ब हो जाएगा, एंड फिफ्थ वन क्या हो जाएगा आपका, इट इज कॉल्ड एडवर्ब हो जाएगा, सिक्स्थ वन हो जाएगा इट इज कॉल्ड प्रीपोजिशन हो जाएगा, एंड सेवंथ वन आपका हो जाएगा इट इज कॉल्ड कंजंक्शन हो जाएगा, और एट्थ वन जो आपका होगा वह क्या हो जाएगा, इट इज कॉल्ड इंटरजेक्शन हो जाएगा। जैसा कि नाउन का हम विचार कर लेते हैं, दुनिया में जो भी चीज को देखते हैं वह क्या होता है, नाउन होता है, ठीक है। और नाउन को भी 5 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट भाग है नाउन का प्रॉपर नाउन, और उसके बाद आ जाता है हमारा कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जहाँ तक की बात आती है एब्स्ट्रैक्ट नाउन की, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होती है, वह बाद में जाके वर्ब बन जाती है, जो क्या करती है, एक्शन करती है। उसके बाद हम आते हैं प्रोनाउन के बारे में जानते हैं। प्रोनाउन जो होता है यह क्या होता है, यह संज्ञा के बदले में आता है। जैसा कि कोई संज्ञा है, कोई नाम है, जैसे कि हम लोग बोल सकते हैं अमीश है, प्रिंस है, अनुज है, इस सब के बदले हम लोग जो यूज करते हैं ही, सी, इट। लड़की का यदि कोई नाम हो तो उसमें हम लोग सी का यूज करते हैं। तो यहाँ पे जो है ना, आप लोग उसके बदले में ही, सी, इट, दे का प्रयोग कर सकते हैं, जिसे हम प्रोनाउन कहते हैं। उसके बाद आ जाती है एडजेक्टिव की बात। एडजेक्टिव क्या होती है, एडजेक्टिव जो होती है वह होती है विशेषण। क्या होती है, विशेषण होती है, जो क्या करती है, नाउन की विशेषता को बताती है, उसे हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। और उसके बाद हमारा जो आ जाता है फोर्थ ग्रुप जो होता है वह क्या है, वर्ब है, जिसे हम लोग हिंदी में क्रिया कहते हैं। और यह क्या करता है, एक्शन करता है। जो नाउन का फिफ्थ रूप जो होता है वह जाके लास्ट में क्या बन जाता है, तो वर्ब बन जाता है। जिसे आप लोग पढ़े होंगे, एडजेक्टिव में पढ़े होंगे। इसी तरह हम लोग जानते हैं कि नाउन में क्या होता है, नाउन 5 प्रकार का होता है। उसमें एक क्या आ जाता है, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन आ जाता है, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, वो लास्ट में जाके हमारा एडजेक्टिव बन जाता है। उसके बाद क्या बन जाता है, हमारा एडवर्ब बन जाता है और वर्ब बन जाता है, जो क्या करता है, नाउन के साथ मिलके एक्शन करता है। आप लोग समझ पा रहे हैं। उसके बाद आ जाता है एडवर्ब, जो क्या होता है, वर्ब के बाद आता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एडवर्ब कहते हैं। और वह भी क्या होता है, वर्ब होता है, जो वर्ब के साथ मिलके एक्शन करता है, उसे हम लोग एडवर्ब कहते हैं। और उसके बाद आता है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन क्या करता है, इसे हम लोग हिंदी में कहते हैं संबंध बोधक अवयव, जो क्या करता है, हमारी संबंध को दर्शाता है, ठीक है। यदि हम कोई सेंटेंस को बोलते हैं, यदि उस सेंटेंस का अब दूसरा आगे का स्टेप बोलना है, तो उसमें क्या करते हैं, हम कुछ न कुछ संबंध जोड़ते हैं, जिसे हम प्रीपोजिशन कहते हैं। इन हो गया, आफ्टर हो गया, अदर हो गया, ये सब क्या कहलाता है, हमारा प्रीपोजिशन कहलाता है। उसके बाद होता है कंजंक्शन, ठीक है। कंजंक्शन होता है जिसको समुच्चय बोधक कहा जाता है, अवयव कहा जाता है। उसके बाद होता है इंटरजेक्शन, जो एंटर करता है उसको हम क्या कहते हैं, इंटरजेक्शन कहते हैं। चलिए यहाँ तक आप लोग को क्लियर हो गया होगा। आगे का हम चलते हैं, देखते हैं। लेट्स सी द नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है। अब पॉइंट वह जो है आप लोग का कुछ एग्जांपल दिया हुआ है, जिसमें आप लोग समझेंगे
नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, किसे कहते हैं, एडजेक्टिव क्या है, एडजेक्टिव का प्रयोग कहाँ होता है, वर्ब क्या है, एडवर्ब क्या है, प्रीपोजिशन क्या है और कंजक्शन क्या है, इंटरजेक्शन क्या है। लेट्स सी द नेक्स्ट पॉइंट। यहाँ पे हमारा क्या है, एग्जाम्पल क्या है। चलिए हम लोग देखते हैं हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, एग्जाम्पल क्या है और हम लोग कैसे समझेंगे इसमें। ये वर्ब है, ये नाउन है, ये एडजेक्टिव है, ये एडवर्ब है, ये प्रीपोजिशन है, ये क्या है, कंजक्शन। कंजक्शन नहीं दिया है, कोई बात नहीं, यहाँ पे एडवर्ब है, आप लोग समझ लीजिए अच्छे से। जैसा कि यहाँ पे यूज किया गया आई लव माई कंट्री, और यहाँ पे लव क्या हो रहा है, सब्जेक्ट के बाद आ रहा है, इसलिए लव क्या हो रहा है, यहाँ पे एक वर्ब हो रहा है और वर्ब यहाँ पे वर्ब है। उसके बाद है सी इज माई लव। सी इज माई लव, हम क्या कर रहे हैं, किसी व्यक्ति के बारे में बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, किसी पर्सन के बारे में बोल रहे हैं, वो मेरा क्या है, प्यार है। यहाँ पे यदि हम किसी पर्सन के बारे में बोलते हैं तो वो लव क्या कहलाता है, हमारा नाउन कहलाता है। उसके बाद दिस इज अ फास्ट ट्रेन। दिस इज अ फास्ट ट्रेन, जहाँ की ट्रेन की विशेषता बताई जा रही है, क्या बताई जा रही है, विशेषता बताई जा रही है। और यदि कोई विशेषता बताई जाती है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। क्या कहते हैं, एडजेक्टिव। जो क्या होता है, जो हमारा वर्ब से पहले आता है वो हमारा क्या कहलाता है, एडजेक्टिव कहलाता है, और जो वर्ब के बाद आएगा दूसरा वर्ब वो हमारा एडवर्ब कहलाता है। ठीक है, आप लोग समझ पा रहे होंगे यहाँ तक। ये हमारा क्या कहलाएगा, फर्स्ट एडजेक्टिव हो जाएगा। उसके बाद है द बॉय रन फास्ट। बॉय क्या कर रहा है, तेज दौड़ रहा है। लड़का क्या कर रहा है, यहाँ पे तेज दौड़ रहा है, और लड़का जब तेज दौड़ रहा है तो यहाँ पे एक एक्शन किया गया है रन का। कौन सा एक्शन, रन का एक्शन किया गया, और उसी में एक एक्शन और ऐड हो गया है फास्ट, जिसे हम लोग क्या कहेंगे, एडवर्ब कहेंगे। और उसके बाद है ही इज प्लेइंग इन द फील्ड। ही इज प्लेइंग इन द फील्ड, वह कहाँ खेल रहा है, तो मैदान में खेल रहा है। यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, इन द जो है, अभी जस्ट मैंने आप लोग को बताया था प्रीपोजिशन। क्या बताए थे, प्रीपोजिशन बताए थे, जो क्या करता है, संबंध को दर्शाता है। इन क्या कर रहा है, यहाँ पे इन द हमारे संबंध को दर्शा रहा है, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, प्रीपोजिशन कहेंगे। और उसके बाद है प्लीज कम इन। प्लीज कम इन, यहाँ पे इन क्या हो रहा है, तो वर्ब के बाद यूज हो रहा है, और यहाँ पे एक एक्शन हो रहा है कम का। क्या हो रहा है, कम का एक्शन हो रहा है। वहीं पे एक एक्शन और हो रहा है इन का। जब क्या हो गया, एक्शन में दूसरा एक्शन जुड़ गया, यहाँ पे ये एक्शन क्या बन गया, एडवर्ब हो गया। थैंक यू सो मच आप लोग का वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए, और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमको इस तरह का इंस्पिरेशन मिलता रहे और मैं इसके आगे का वीडियो डालता रहूं कि नाउन क्या होगा। और यदि आप लोग का अच्छा लाइक्स, कमेंट्स एंड सब्सक्राइब आता है तो मैं आगे का नेक्स्ट वीडियो जरूर डालूंगा 100%।